आज हमारी ऐप की फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और सिलेबस के साथ साथ हम ये भी डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ऐप क्लास में एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वो क्या क्या है। टॉपिक है रैशनल नंबर है, जो कि आपने 7th क्लास में पढ़ा है। सेकेंड जो टॉपिक है फर्स्ट इज रैशनल नंबर। देखिए मैथ्स के अंदर ये डिपेंड नहीं करता कि चैप्टर क्या है, मैथ्स में डिपेंड करता है टॉपिक क्या है। ओके, रैशनल नंबर आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है। सेकंड जो चैप्टर है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट। थर्ड चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंट। फोर्थ नंबर का चैप्टर है मेंटल मैथ। चैप्टर नंबर 5 है वो है वैदिक मैथ। और इसी के साथ चैप्टर नंबर जो 6 है वो है पॉलीगन, सेविन कंस्ट्रक्शन। ऐसे चैप्टर 8 जो है वो है सॉलिड शेप्स। चैप्टर 8 के बाद है चैप्टर 9। चैप्टर 9 और 10 अलजेब्रा का है। अलजेब्रा में 9, 10 जो चैप्टर है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, काफी इंटरेस्टिंग है टॉपिक है। और चैप्टर नंबर 11 लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। चैप्टर 12 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लीनियर ग्राफ है। 13 में कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। 14 में आपको एरिया फाइंड करना होगा। 15 में क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाने वाले हैं। सबसे पहले हम मैथ्स का वो टॉपिक उठाएंगे जो सबसे डिफरेंट है और आने वाला है। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, टर्म हो या फिर क्वार्टरली हो, कोई सा भी एग्जाम है आपके लिए आने वाला है। ठीक है, तो वैदिक मैथ जो है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है अगर आपकी बुक में, अगर आप देखना चाहें तो। अच्छा, वैदिक मैथ क्या है। पुराने टाइम पे कुछ लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए उन्होंने नए नए मेथड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वैदिक मैथ के ओनली 3 मेथड। 3 मेथड जिसे मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट मेथड है ऊर्ध्वा ऐसा कुछ नाम है, ऊर्ध्वा तिर्य्यम। एंड सेकंड मेथड है, अच्छा ये जो ऊर्ध्वा तिर्य्यम मेथड है इसको मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, आप इतना बड़ा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ऊर्ध्वा मेथड। सेकंड नंबर का जो टॉपिक है वो है इसमें सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम मेथड जो है इसको हम ओनली निखिलम मेथड भी कह सकते हैं। ओके, तो ये दोनों जो मेथड है ऊर्ध्वा मेथड और निखिलम मेथड। ओके, तो वैदिक मैथ में मैंने जो आपको 2 मेथड बताए हैं, कौन कौन सा मेथड बताया है मैंने आपको। एक तो बताया मैंने आपको ऊर्ध्वा मेथड एंड सेकंड मैंने आपको बताया सूत्र निखिलम मेथड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द निखिलम मेथड। ओके, ये जो दोनों मेथड है ये आपको यूज करने केवल और केवल मल्टीप्लाई के लिए। किसके लिए यूज होंगे ये आपके ओनली मल्टीप्लाई में यूज होंगे। ओके, एक मेथड है, बड़ा ही शानदार मेथड है ये, ध्वजांक का मेथड। ध्वजांक मेथड वैदिक मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में। ओके, तो ध्वजांक मेथड मल्टीप्लाई के लिए नहीं है, ध्वजांक मेथड है इट इज फॉर डिवाइड। 2 वाले को डिवाइड करने के लिए हम ध्वजांक मेथड पढ़ेंगे। ओके, तो हम वैदिक मैथ में जाने से पहले कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे,
उर्ध्वा मेथड का। उर्ध्वा में हम कैसे सॉल्व करते हैं? उर्ध्वा मेथड फॉर मल्टीप्लाई के लिए हम इस उर्ध्वा मेथड का यूज करते हैं। अच्छा, उर्ध्वा मेथड को समझने के लिए मुझे कुछ थ्योरी लिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगी और क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पिकअप कर लिया है हमने, सच इज 32 मल्टीप्लाई 56। ओके, ये जो इसमें सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ भी 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ भी 2 वैल्यूज क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है हर वैल्यू में? अच्छा, वैल्यू डिजिट के बारे में जानते हैं ना, एक वैल्यू ये मल्टीप्लाई होगी, एक वैल्यू ये होती है। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं डिजिट, हर नंबर में डिजिट कितनी है? इसमें भी 2 डिजिट है और इसमें भी 2 डिजिट है। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ डिजिट है इसको बोलते हैं n। इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय n। n इज इक्वल टू 2। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रुप। क्या निकालते हैं? ग्रुप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n माइनस 1। ओके, तो ग्रुप निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और याद नहीं भी रखें तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगी, उससे आपको पहले ही पता लग जाए कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ग्रुप कितने बनेंगे, 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कितने ग्रुप बनेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 2 एंड ग्रुप निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रुप इज इक्वल टू 2n माइनस 1। n इज इक्वल टू 2 है, अगर हम n यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, 2n का मतलब है 2 मल्टीप्लाई n। ओके, 2n माइनस 1। अगर मैं n की वैल्यू पुट करूं यहाँ पे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई, ये 2 एज इट इज लिख दिया मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। अब मैं n की वैल्यू पुट करूंगी, n की वैल्यू है 2 माइनस 1। 2 2 जा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। 2 2 जा हो गया 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो नंबर 2 डिजिट रखेगा तो उसमें ग्रुप कितने बनेंगे? 3 ग्रुप बनेंगे। ओके, वापस से देख लो, नंबर कितने हैं? 32 मल्टीप्लाई 56 है। दोनों के अंदर जो डिजिट है वो कितनी है? इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है। n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। n क्या होता है? n नंबर ऑफ डिजिट होता है। ग्रुप का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1। 2n का मीन क्या होता है? 2n का मीन होता है 2 मल्टीप्लाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको समझ आ गया है ग्रुप कितने हैं, तो ग्रुप को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ग्रुप इज इक्वल टू। देखिए स्टूडेंट, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे। तो कॉपी पेन से क्या होगा, आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे उसको आप इस तरीके से, जैसे मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया है, ऐसे आपको लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। ओके, राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमें क्या पता लगा है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट 2 होती है तो ग्रुप कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। अब ग्रुप बनाने के बाद में डिपेंड करता है कि ग्रुप बनाने के बाद में हम क्या करते हैं। तो सर पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया है, अब हम आ गए नेक्स्ट स्टेप। ग्रुप नंबर 3 ग्रुप है, इसका मतलब फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे, सेकेंड हम यहाँ लिखेंगे एंड थर्ड हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा, मैं ऐसे भी चल सकती हूँ, ऐसे भी चल सकती हूँ, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 ग्रुप हमारे बन गए हैं, 3 ग्रुप्स क्रिएट हो गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब क्या करना है? अब देखिए, इधर देखिए, 32 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 56।
तो आपको जो पहला ग्रुप है उसमें लिखना है आगे वाला नंबर, तो मैंने लिख दिया 2 और 6। ग्रुप नंबर सेकंड में आप क्या करोगे, इस पूरे को ही कवर कर लोगे, तो क्या हो गया 32 मल्टीप्लाई 56। एंड ग्रुप नंबर 3 में आप किसको कवर करोगे, पीछे वाले। ओके, मेरी वैल्यू कितनी है 3 and 5। अगेन ग्रुप नंबर 1 हम ऐसे चलेंगे, 2 6 ले लिया, फिर 3 2 5 6 ले लिया, फिर आगे का हमने ले लिया जो बचा हुआ। ओके, तो ये तो हो गया 3 ग्रुप वाला। तो 3 ग्रुप वाले में आपको जमाना आगे किस तरीके से आपको जमाना है ये। इसके बाद में क्या होता है, जब दो वैल्यू इस तरीके से होती है तो इन दोनों को आपको करना है मल्टीप्लाई। तो 2 6 जो हो गया 12। ओके, इसके बाद में मैं यहाँ स्लैश लगा देती हूँ क्योंकि ये पहले ग्रुप का है। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, इसमें आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई 6 एंड 5 मल्टीप्लाई 2। अब आप सोचेंगे मैम बीच में क्या लगाएं, यहाँ लगेगा साइन प्लस का। ओके, मैंने इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई हुई है। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया आपने इसको इससे और 5 को 2 से, उसमें क्या लगा दिया अपन ने, प्लस लगा दिया। तो ये एक तरीके से ऐसे हो गया जैसे पॉट भी बन गई है और उसमें क्या आपने फिल कर दिया है, हनी फिल कर दिया है। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई 5। तो 3 मल्टीप्लाई 5 में डायरेक्टली लिख सकती हूँ, कितना वैल्यू हो गया 15 हो गया। ओके, यहां तक कोई क्वेरी नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। 12 मैंने लिखा, 3 6 जो हो गया 18 प्लस 5 2 जो हो गया 10 एंड यहाँ पे 15 मैंने पुट कर दिया है। 15 ऐड किया दोनों को, कितना हो गया 28 और यहाँ हो गया 12। अब क्या करना है, अब क्या होगा, अच्छा हमारे क्या हुआ, अब हमें करने के लिए एक और मैं यहाँ बता दूँ इस चीज को, हमें रो बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, रो। रो का मीन होता है पंक्ति, लाइन। ठीक है, तो रो के अंदर हमें वैल्यू लिखनी है। इसके पीछे वाली वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5। मीन्स सबकी आपने क्या किया है, वंस और टेंस, टेंस डिजिट को आपने ले लिया है। तो इसका वैल्यू यहाँ लिखा आपने 2, इसका वैल्यू आपने लिखा 8 और इसका लिखा आपने 5। ओके, तो ये तो हो गई आपकी रो 1। क्या हो गई आपकी रो 1, रो मतलब लाइन 1। ओके, अब क्या बचा है, इसका बचा है 1। इसका जो 1 होगा कोई 2 के नीचे नहीं लिखोगे, आपको एक मतलब है ना, जैसे ये वैल्यू लिख दी आपने तो उसको स्लाइड करके लिखना है आपको। तो 2 के नीचे कितना ही आएगा, कहाँ आएगा 8 के नीचे आएगा। ओके, अब 8 का जो 1 है वो कहाँ आएगा 5 के, और 5 का 1 जो है वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर सबको क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। क्या करोगे, सबको ऐड करोगे। 2 प्लस 0, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। ओके, वापस से बता देती हूँ मैं आपको कि इसमें मैंने कितनी स्टेप है इसको सोल्व किया है। n इज इक्वल टू कितनी है 2 है, ग्रुप इज इक्वल टू 3 है, 2n माइनस 1 से हमने निकाला था, मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय 2n माइनस 1। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ग्रुप हमने बनाए थे। 32 56 को ऐसे लिखना है, फिर आपको चेक करना है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। पहले 2 6 लिया, फिर पूरा ले लिया एंड फिर आगे वाला ले लिया। ओके, 2 6 कंप्लीट, 3 5। यहाँ पे 2 और 6 को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। 6 3 जो हो गया 18, 5 2 जो हो गया 10। मैंने बोला था पोटली बनानी और हनी फिल करना है, हनी इज इक्वल टू प्लस। ओके, 3 मल्टीप्लाई 5 15 हो गया, मल्टीप्लाई किया 3 6 जो 18, 5 2 जो 10, ऐड हुआ 28 हो गया। अब क्या करना है, इस वाली स्टेप में आने के बाद में आप क्या करोगे, इनकी जो पीछे वाली टर्म्स है उनको लिख दोगे आप। ये लिख दिया मैंने, इसकी 5 8 और 2। उसके बाद जो आगे वाली टर्म्स है उसे आगे के स्लाइड की तरफ आपको लिखना है 1 2 एंड 1 1 मिनट 1 2 एंड 1। यहाँ पे कितना आएगा अपने पास, वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पे बाहर स्टेप कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी। तो वैल्यू कितनी हो गई 1 2 एंड 1, 5 2 कितना हो गया
7 हो गया। तो 1792 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। अच्छा, इसको अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप बेसिकली जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। अब हम क्या करने वाले हैं, हाँ इसी का एक और लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको उर्ध्वा मेथड पढ़ाया है और उर्ध्वा मेथड में मैंने आपको कितने स्टेप्स बताई थी, चलो मैं बताती हूँ। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, नंबर ऑफ ग्रुप फाइंड किया था और नंबर ऑफ डिजिट फाइंड की थी, ओके। सेकंड नंबर के ग्रुप में हमने क्या किया था, ग्रुप को जमा लिया था, एक तरीके से पुट कर दिया था ग्रुप के अंदर वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू या पुटिंग वैल्यू लिख देती हूँ मैं, चलो वैल्यू पुट कर देती हूँ, मैंने ग्रुप बना दिया। उसके बाद में अपने क्या किया था, उसके बाद में अपने सिंपली बता देती हूँ, पॉटली मेथड अपने यूज किया था। पॉटली मेथड कहाँ हुआ था, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते, बस मल्टीप्लाई इससे होता है और इससे होता है और बीच में क्या कर देते अपन, हनी फिल कर देते। फोर्थ नंबर में हमने किया था रो मेथड। रो मेथड में क्या करते हैं, लास्ट की डिजिट जमाते हैं, फिर उसके बाद उसके आगे वाली को स्लाइड में, फिर उसके आगे वाली आ जाए तो फिर स्लाइड में, ओके। तो ये मेथड क्लियर हो गया है। अच्छा, इसका एक और डाउट मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन इसी में मैं कुछ बता रही हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, मैम अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें, इसमें तो नंबर ऑफ डिजिट 2 है और इसमें तो 1 है, तो n की वैल्यू 1 माने या फिर 2 माने, है ना। तो आप क्या करोगे, तो जो नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होगी वो आप मान लोगे, इसके आगे आप 0 लगा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो 2 नंबर की ये डिजिट हो गई, 2 नंबर की ये हो गई, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो जब नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो, 2 हो, तो ग्रुप कितने बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट हो जाए 3 तो ग्रुप कितने बनेंगे, आप निकाल के बता सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 2n-1। 2n-1 के अकॉर्डिंग 2 मल्टीप्लाई n, नंबर ऑफ डिजिट 3 हो गई, -1, 2 3 6 -1 = 5, राइट। आगे बढ़े, तो नंबर ऑफ डिजिट 2 हो तो ग्रुप 3 बनेंगे, नंबर ऑफ डिजिट 3 हो तो ग्रुप 5 बनेंगे, ओके। आगे बढ़ जाते हैं हम और एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, 3 हो। 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 5 6, ओके। चलो मैं यहाँ ऐसा कर देती हूँ, ओनली 56 रह देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और लिखा है कि मल्टीप्लाई करिए आप उर्ध्वा मेथड से, तो आप क्या करोगे, तो आप ये करेंगे, इसके आगे लगा देंगे 0। जैसे आपने इसके आगे लगा दिया 0 तो नंबर ऑफ डिजिट हो गई 3, 1 2 3 1 2 3, ओके। तो ग्रुप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब ये भी मैंने डिस्कस किया है, ग्रुप 5 है तो हम उसे, मैंने बोला था पहले ग्रुप बन गए तो ग्रुप को जमाना तो पड़ेगा ना, 1 2 3 4 और ये 5, ओके। मैंने बोला था कि जब भी वैल्यूज होती है ना वो इस तरीके से चलती है, राइट टू लेफ्ट। तो वैल्यूज को आप पहले यहाँ पे जैसे हम बचपन में मल्टीप्लाई करते थे उस तरीके से सेट कर देंगे, वैल्यू सेट कर दिए। अब आपको करना है क्या, बोला था आपको ऐसे कर देना है, कितना वैल्यू आया है 3 और 6, तो पहले ग्रुप में डाल दीजिए आप 3 6, आगे बढ़ जाओ, कितना वैल्यू आया 2 3 5 6, आगे बढ़ जाइए आप, कितना वैल्यू आया, पूरा वैल्यू आ गया, ठीक है, पूरा हो गया। अब क्या करें, अब आपको ऐसे चलना है 1 2 0 5, देखो 1 2 0 5, अब 1 और 0, मीन पहले आप ऐसे चले फिर आप ऐसे चलेंगे। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले आपने क्या काम किया, ये वैल्यू लिया, फिर आपने यहां तक का वैल्यू ले लिया, उसके बाद आपने पूरा ले लिया, उसके बाद आप चलेंगे यहां से यहां तक का, और उसके बाद में लास्ट ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, फिर आपने ये पूरी ले ली, इस वाली वैल्यू,
फिर आपने कंप्लीट हॉल ले ली बीच वाले में, ठीक है। फिर ये वैल्यू आपने ले ली कहाँ पे, इस वाले में, और ये आगे वाली ले ली आपने इस वाले में, ओके। बहुत ही ज्यादा वो हो गया है, इसको वापस से लिख देती हूँ मैं। 1 2 3 मल्टीप्लाई 0 5 6 मल्टीप्लाई क्या करना है 3 6 2 3 5 6 एंड पूरा, देन 1 2 0 5 और 1 0। याद रखना है पहला ग्रुप और लास्ट ग्रुप में सिंगल डिजिट्स आती है, उसमें डबल डबल डिजिट इस तरीके से नहीं आएगी और नहीं ट्रिपल डिजिट आएगी, ओके। नेक्स्ट अब क्या करना है, ऑर्डरली मेथड तो उसमें यूज होता था, अब इसमें क्या करें, ठीक है। जहां पे 1 1 वैल्यूज है वहां पे तो कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 3 हो गया हमारे 18, ओके। जहां पे 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी वहां लगा दो क्वार्टरली मेथड और डाल दो हनी। 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, राइट। उसके बाद जहां 3 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी वहां क्या करोगे, वहां पे आप लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1 को 6 से, 1 को, अच्छा इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिख दूंगी, 1 को 6 से, फिर आप लगाओगे प्लस 0 को 3 से, ओके। और जो सेंटर वाली ये वाली, ओके, इसको एक दूसरे से कर दो यार, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। वापस देख लीजिए, 1 को 6 से, 0 को 3 से एंड 2 को 5 से, ओके। उसके बाद क्वार्टरली मेथड 1 को 5 से, 0 को 2 से, 1 को 5 से प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड लास्ट ये तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको समझाने की बार बार जरूरत नहीं है। 1 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ मैंने लिख दिया 18, यहाँ हो गया 2 6 12 प्लस 5 3 हो गया 15, वैल्यू हो गई 6 1 6 प्लस 0 प्लस 2 5 10, डायरेक्ट 16 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 1 6 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 2 5 10, कितना पुट कर दिया मैंने इसका 16, क्या बचा है 1 5 5 प्लस 0, 1 5 5 प्लस 0, वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, लिख दिया हमने। यहाँ कितना है 0 है, ओके। ये हो गया 18, इन दोनों को ऐड किया हमने, कितना वैल्यू आ गया 27, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 0। इसके बाद क्या करें, इसके बाद मैंने आपको बताया रॉ मेथड, ठीक है। रॉ मेथड क्या होता है, रॉ मेथड में सबसे पहले लास्ट की डिजिट को उठा के हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लास्ट में क्या डिजिट है 8 है, विजिबल है 8 7 6 5 एंड नाउ 0 के पास कुछ भी नहीं है ना, तो 0 लिख सकते हो आप 0। तो पहले तो आपने क्या किया, लास्ट की डिजिट लिखी, अब जो आगे की डिजिट है उन्हें स्लाइड में आपको लिखना है। तो जो 1 है वो किसके नीचे आ गया 7 के नीचे, 2 किसके नीचे आ गया 6, और 6 का जो 1 है, अच्छा चल रहा है ना अच्छे से, 1 2 फिर 6 1 हो गया 1 2 1। 5 के आगे कुछ भी नहीं है, मीन 0 है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटा नहीं सकते थे। कितना हो गया 8 7 प्लस 1 8 6 प्लस 2 8 5 और 1 6, ये वैल्यूज हमारी क्या हो गई, आंसर हो गया। अच्छा मैं इसे चेक कर सकती हूँ। और हाँ, रॉ मेथड के अलावा इसका एक और मेथड होता है। रॉ मेथड में 100% राइट होने के चांस होते हैं, और जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ अक्सर बहुत सारे टीचर उस मेथड को बताते हैं, तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा उसे सही कर पाए, ओके। तो वो मेथड क्या है वो भी देख लीजिए। 8 को आप एडिटिव लिख देते हो, बता रही हूँ मैं वो मेथड, इसी फिनिश कर देती हूँ, बहुत ही बड़ा सा हो गया, ठीक है। क्या था अपना यहाँ पे 5 16 27 और 3। यहाँ लिखा आपने 8, ऐसा का ऐसा, इसको इसमें प्लस कर दिया 7 प्लस 1 8 हो गया, 2 को इसमें प्लस कर दिया 6 प्लस 2 8 हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। देख लीजिए 7 to 7
ओके, तो दोनों मेथड है, बट मैं ये मेथड बताती हूँ, कहीं भी बच्चा नहीं अटकेगा इस मेथड से। ओके, ये मेथड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा, इस मेथड को अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ आएगा। और हाँ, प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, तो आप कर लेना है। कुछ सम्स दे देती हूँ मैं आपको सॉल्व करने के लिए। मल्टीप्लाई बाय उर्दुआ, चलो वन क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, मैं आपको टू क्वेश्चन तो दे देती हूँ। 24 मल्टीप्लाई 69, 36 मल्टीप्लाई 4। ओके, और इसके बाद थर्ड नंबर वाले दे देती हूँ। चलो देते हैं 657 मल्टीप्लाई 657 मल्टीप्लाई 71, 29 मल्टीप्लाई 190। आपको पता है 3 नंबर की डिजिट है यहाँ पे, ध्यान रखें। इसके आगे जीरो लगा देना, इसके आगे क्या करना है आपको लिख लेना, इसके आगे भी जीरो लगाना है। और क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो, घर पे बैठ के पढ़ाई करो, मेहनत करो। तो मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस मैक्स द मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू।